आसान हो गया है, बहुत और बहुत आसान हो गया। केवल एक बात पर विश्वास करके हम जय पा सकते। हालेलुया। कि ये बात जान ले कि हम यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का बेटा। कैसे? वो परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया है, वो यहां का नहीं है, वो यहां का नहीं है, वो स्वर्ग का है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया है यहां पर, क्योंकि संसार में एक भी जन ऐसा नहीं था जो जय प्राप्त कर सके। हर एक ने कहीं ना कहीं चूक की है, लेकिन जय प्राप्त करने वाला केवल और केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। तो अगर यीशु ने जय पाई है संसार पर, उसकी बातों पर, हर तरह की कड़वाहट पर, हर तरह की नफरत पर, पाप की सारी प्रभुता पर यीशु ने जय पाई है, ये सोच के कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर ने उसको भेजा है, परमेश्वर ने जो कहा उसे वो काम करना है। परमेश्वर से प्रेम करके, परमेश्वर के लिए दीन होकर पूरी तरह से उसने जय पाई। हालेलुया। और उसकी जय का सोर्स क्या था? उसकी जय का सोर्स केवल ये था कि पिता जो उससे कहता था वो वही करता, पिता उसके साथ रहता था। बाइबल कहती है कि मैं हमेशा वो करता हूं जो मेरे पिता को पसंद है। आज्ञाकारिता। अब आप किसी के बोले हुए काम को, किसी के काम को क्यों करेंगे? हालेलुया। या किसी को खुश करने के लिए ऐसा क्या करोगे जिससे वो खुश हो जाए? नो डाउट वो काम करोगे जिससे उसको खुशी मिलेगी, जिस काम से उसे खुशी मिलेगी। अगर आपके बच्चे रूठ गए हैं, आपने अपने बच्चों के विरोध में कोई काम किया है और आपको लगता है नहीं मैंने गलत किया है, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटियों के लिए मैंने गलत काम किया, तो मैं क्या करूं उन्हें खुश करने के लिए? तो आपको ढूंढना पड़ेगा किस बात से वो खुशी मिलती है उससे। हो सकता है आपके बच्चे को पसंद हो कि वो कोई स्पेशल कोई चॉकलेट खाता हो सकता है आपका बच्चा बहुत दिन से कोई ऐसी चीज मांग रहा हो जिसको आप नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो आप क्या करोगे? उसको खुश करने के लिए एक सरप्राइज की तरह से उस बात को करो। हालेलुया। और आप उसको खुश कर दो, उसको खुश कर दोगे। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर को खुश करने के लिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे मेरा पिता मुझे खुश करने के लिए सारी बातों को मानता है, मतलब यीशु ने बोला तूफान थम जा तो तूफान थम गया, यीशु ने बोला मुर्दे को खड़ा हो जा तो खड़ा हो गया। पिता उसके फेवर में खड़ा रहता था, वो कहता था मेरा पिता मुझ में होके ये सब काम करता है। हालेलुया। तो यीशु ने इस तरह से पिता की आज्ञाओं को मान के वो कार्य करके जो पिता को पसंद है, वैसी बातें बोलकर जो पिता को पसंद है, वैसी सोच रख के जो पिता को पसंद है। हालेलुया। केवल वो काम किया जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, पिता खुश होते हैं। इस कारण पिता खुश था उससे, तो इसलिए वो उसके साथ था। हालेलुया। उसमें था। अब वैसा ही पवित्र आत्मा हम में है और मसीह हमारे साथ। बोले पवित्र आत्मा मुझ में है और यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा में जीवन को जिएंगे तो यीशु से खुश होंगे, क्योंकि आत्मा यीशु की बातों को पूरा करने के लिए यहां पर है। वो एक सहायक है हमारे लिए। हालेलुया। और आज हम उस बात पर कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मेरे साथ है, उसका आत्मा मुझ में है। हालेलुया। और वो सब बातों पर जयवंत हुआ, वो शैतान की सारी चालों पर जयवंत हुआ, वो दोष लगाने की भावना पर जयवंत हुआ,
सब बातों में यीशु ने जय पाई और वो जय हमारे लिए रख दी। हालेलुया। पर जय किसने पाई? यीशु ने पाई। तो उसके नाम वो सारी जय है, लेकिन उसने हमको दे दी है। पर उस जय को हम पाएंगे कैसे? केवल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु ने वो, क्योंकि वो जय पाई है। जब हम पहला यूहन्ना देखते हैं, पहला यूहन्ना की किताब, इसी की किताब, 2 अध्याय और उसका 13वां और 14वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हालेलुया। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। उस दुष्ट पर जय पाना, उस दुष्ट पर जय पाने का मतलब है वो सारी बातें जो उस दुष्ट की ओर है, जो उस दुष्ट की ओर से है, जो सारा स्वभाव जो उस दुष्ट की ओर से है, उस पर जय पाना, उन बुराइयों के ओवरकम आना, उनके ऊपर आ जाना। वो बातें हमारे पैरों के नीचे है, उन पर आ जाना। वो कैसे होगा? केवल यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। लिखा है, ये विश्वास है कि तुम उसको जान गए हो। क्या जान गए? कि वो मुझ में है। हालेलुया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया है। दुनिया में कोई भी संसार पर जय नहीं पा पाया, उसने जय पाई है। हालेलुया। उसने, जब उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे थे, जब यीशु के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जो झूठे झूठे एलिगेंस लगाए जा रहे थे उसके ऊपर, जब उसको बोला जा रहा था कि तू तो शैतान है, तू तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जब उसको बोला जा रहा था कि इसने विधियों को तोड़ा है, ये देशद्रोही है, तरह तरह के एलिगेंस लगाए जा रहे थे, लेकिन इस सारे कूड़े कचरे को जो उसके ऊपर डाला जा रहा था, उसने ग्रहण नहीं किया, उसने उसे इकट्ठा नहीं किया। वो झाड़ता चला गया, वो सब झाड़ता चला गया, सब क्रूस पे टांगता चला गया, इस तरह से उसे खत्म करता चला गया कि दोबारा से वो नजर ना आए। आज उसी यीशु के द्वारा हमको जय पाने की जरूरत है। जब कोई हमारे बारे में उल्टा सोचता है और वो सोच हमारे ऊपर डाली जाती है, तो क्या हम उसको ऐसे झाड़ के साफ कर चुके हैं? क्या हमने उसे क्रूस के पीछे फेंक दिया, या हमने उस कचरे को लेके अपने अंदर रख लिया? क्या हमने उस कुड़कुड़ाहट की आदत पर जय पाली है? क्या हमने उन चीजों पर जय पाली है जिनको जिनको हम प्यार करते थे, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है? परमेश्वर चाहता है इसे हटाओ, परमेश्वर चाहता है इसे हटाओ। क्या हम उससे जय पा रहे? क्या हम इतना विश्वास परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह के वचन पर रखे हुए हैं, उसकी बात पर इतना भरोसा करते हैं कि हम और कितनी भी चाहे कीमती चीज क्यों ना हो, उसको अपने जीवन से हटाकर जय को प्राप्त करेंगे? क्या वो हम पर प्रभुता कर रही है, या फिर हमने उस पर जय पा ली है और हमारी प्रभुता उन इच्छाओं पर, उन अभिलाषाओं पर है? हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके नाम पर विश्वास हमें जय दिलाता है। और कहा, जवानों तुम बलवंत हो, तुम ताकतवर हो वचन में, प्रभु की आत्मा। हालेलुया। और जब यीशु में हम बलवंत हैं, यीशु के वचन में, यानी कि आज्ञाकारिता में बलवंत है, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हमारे साथ है, तो बाइबल कहती है इन सब बातों पर तुम जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। जयवंत होने का मतलब हर वो बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हर वो बात जो हमें हरा देती, जिस जिस जगह पे आके हम हार जाते हैं कि बस ये बात मुझे कमजोर बनाती, वो बात जो हमें कमजोर बनाती, चाहे वो कोई भी चीज हो। हालेलुया।
परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बड़ी अच्छी कहानी है, हम लोग देखते हैं अब्राहम की किताब में। उससे पहले 4:4 पढ़ लेंगे, पहला यूहन्ना 4:4। इसमें लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उस संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया। अब यहाँ पे जिसमें यीशु मसीह है, जिसमें यीशु का वचन बना हुआ है, जिसमें प्रभु बना हुआ, जो प्रभु में बना हुआ है, हालेलुया, उसके लिए लिखा है उसने जय पाई है। यीशु में आने का मतलब क्या? यीशु के अंदर रहने का मतलब क्या? इसका मतलब बाहर की जो चीजें जो यीशु को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको हमने छोड़ दिया है, उनसे हमने तौबा कर ली है और उनसे हम किसी भी तरह का अब लेन देन नहीं रखते, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय, हम सब इस अध्याय को जानते हैं, बहुत आशीषित अध्याय है, लेकिन खुदावन हमें इस अध्याय में जो कुछ भी कुछ बातों को बताएंगे आज, हम उन्हें देखेंगे। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोशे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने साथ हारान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब्राहम के बारे में, और परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा। परमेश्वर का अब्राहम से एक बहुत बड़ा प्लान था। अब तक कोई भी ऐसा जन नहीं था जिसको परमेश्वर कहे कि ये मेरे लोग हैं। अब्राहम से पहले नूह था, नूह का बेटा सैम था, और उसके बाद ऐसी जनरेशन आई, ऐसी पीढ़ियां आई जिन्होंने खुदा को बिल्कुल भुला दिया था, जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, और तकरीबन 500 साल तक कोई जन ऐसा परमेश्वर को नहीं मिला जिससे परमेश्वर बातचीत करे। अब परमेश्वर का प्लान क्या था? परमेश्वर अपने लिए एक प्रजा बनाना चाहते थे, परमेश्वर अपने लिए कुछ लोगों को अलग करना चाहते थे। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अलग किया। अलग होने के लिए कहा, किया नहीं, अलग होने के लिए कहा। हालेलुया। कुछ छोड़ने के लिए कहा। हालेलुया। कि भाई इन जातियों से तू अलग हो, अपने माता पिता से, इस हारान देश से, इस देश से अलग हो जा, अपने कुटुंब के लोगों से अलग हो जा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं? अब्राहम तो ये बोल सकता है कि परमेश्वर आप तो परमेश्वर हो, अगर आपको आशीष देनी है यहीं पे दे दो, मुझे उधर जाने की क्या जरूरत है, तुम तो परमेश्वर हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों परमेश्वर ने चाहा कि अब्राहम ये सारी चीजों को छोड़ दे? वजह क्या थी? वजह ये थी कि अब्राहम जिस माहौल में रह रहा था वहां पे हर तरह की बुराई थी, वहां पे जादू टोने के लोग थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। उस माहौल में अब्राहम रहता था। हालेलुया। और उसके माता पिता भी उसी काम को करते थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि मूर्तियों का बिजनेस था अब्राहम का, और अब्राहम भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था। ये लोग काफी धनी लोग थे, इनको किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छा बिजनेस चलता था, और हर तरह के बुरे काम वहां पर होते थे।
उस देश में, ऐसी कंडीशन में अब्राहम रहता था। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, बुक ऑफ जॉन, पहला अध्याय 6 वचन को जब हम देखते हैं, लिखा है, जिनमें से तुम भी मसीह यीशु के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। किसके लिए बुलाए गए हो? यीशु के लिए। परमेश्वर ने किसके लिए बुलाया अब्राहम को? अपने लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया और अपने वचन के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। बुलाया और बोला, इन चीजों से अलग हो जा। अलग होने का मतलब है छोड़ देना, तौबा कर देना और छोड़ देना, फिर मुड़कर उन चीजों की तरफ नहीं देखना। कितने लोग सुन रहे? वचन कहता है, हम आत्मा और शरीर दोनों की मलिनता को दूर करके उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। आत्मा और शरीर दोनों की मलिनता, शरीर की मलिनता, आत्मा की मलिनता, शरीर के काम और आत्मा की जो दूसरे वाली आत्मा की काम है। मतलब आत्मा की मलिनता क्या है? कड़वाहट रखना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना, हर तरह का क्रोध, क्रोध की आत्मा, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी आत्मिक मलिनता है, आत्मिक पापों में। उसके साथ साथ जो शारीरिक बातें, शारीरिक अभिलाषाएं, दुनियावी चीजों का लालच जो दिखाई देती है, उनकी अभिलाषाएं और उनके पीछे जाना, ये सारी वैसी बातें। परमेश्वर चाहता है इन सब चीजों को हम छोड़ें और तौबा करें और आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी उन शारीरिक बातों को नहीं छोड़ पाते। ऐसे पुराने, ऐसे दोस्त लोगों के जीवन में बने रहते हैं जिनके जीवन में जादू टोने तंत्र मंत्र हैं। ऐसे लोग बने रहते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गालियां देते हैं। ऐसे लोग बने रहते हैं, ऐसे रिश्तेदार बने रहते हैं, उनको लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते, जो अभी भी जादू टोना करते हैं, जो भी अभी भी तंत्र मंत्र में रहते हैं, जो अभी भी मूर्ति पूजा करते हैं, जो अभी भी गलत गलत चीजों को फोन में देखते हैं, जो अभी भी आते जाते बहन बेटियों को देखते हैं और बेटियां भाइयों को देखती हैं, जो अभी भी अपने शरीर के द्वारा हर तरह के पाप में लिप्त हैं। वैसे लोग बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी भी बने रहते हैं और उनके साथ संगति करते हैं। खुदा ने हमें यीशु की संगति में बुलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको छोड़ दो पूरी तरह, छोड़ने का मतलब ये नहीं, छोड़ने का मतलब ये है उनके साथ संगति नहीं, लेन देन नहीं, हाय हेलो बंद करने को मना नहीं किया, मगर उनके साथ इन्वॉल्व होना, उनके प्रभाव में रहना। अब्राहम को परमेश्वर ने यही बोला, इन लोगों में ये चीजें हैं, इनको छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, क्योंकि ये मेरे चुने हुए नहीं है, ये मेरी नहीं सुनने वाले हैं, ये इस बात को मानने वाले नहीं है। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है। अब्राहम को भी समझ में आ गया, मेरे पूरे घराने में से मुझको परमेश्वर ने चुना है, इनमें से किसी को भी नहीं चुना। कितने लोग सुन रहे? आज बहुत सारे रिश्ते हमारे जीवन में इसलिए बने हुए हैं, वो जो हम नहीं छोड़ पाए। ऐसे बहुत सारे लोगों से लेन देन हमारा बना हुआ है जिन्हें हम नहीं छोड़ पा रहे और उन बातों पे हम जयवंत नहीं हो पा रहे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बाहर जाके जादू टोना करके आए हैं और उनके साथ हम बैठे होते हैं, वो हमारे घर में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और हम हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, उनके साथ उनकी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। परमेश्वर की जो योजना यहाँ पर सिद्ध नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है मेरा प्लान है। अब्राहम के लिए परमेश्वर का बड़ा प्लान था। वो 75 साल का आदमी था, हमने पढ़ा यहाँ पे, और परमेश्वर ने उसे कहा, देख मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा,
जिसे तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा वो उसको मैं कोसूंगा। पृथ्वी के सारे कुल जितने भी घराने पृथ्वी पर है सब तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और मैं तेरे नाम को महान करूंगा, बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो? हर प्रतिज्ञा के पीछे आज्ञा छिपी होती। अब अब्राहम को एक काम करना था और परमेश्वर ने बहुत सारे काम करने थे। सुनिए ध्यान से, आप लोगों को एक काम करना है और परमेश्वर को आपके जीवन में ये सारे काम करने जो अब्राहम से बोले। परमेश्वर ने आपके जीवन में ये सारे काम करने जो यीशु के द्वारा किए गए। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ करना है जो यीशु के लिए किया गया। ये तो लोग सुन रहे हैं। आपको एक काम करना है और वो है उससे प्रेम रखना है, उसकी बात मानना है। इसको वो बोलता है छोड़ दे तो छोड़ डालो। अगर आपको भरोसा है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो उद्धार करने वाला है, वो मुझसे प्यार करता है, वो ही स्वर्ग पृथ्वी समुद्र उसमें जो कुछ भी है उसका रचने वाला है। हालेलुया। और उसी ने सारी चीजों पर जय पाई है। अगर आप में झूठ बोलने की आदत है तो आप झूठ बोलने की आदत पे जय नहीं पा सकते, उस पे जय यीशु ने पाई। अगर आप में घमंड करने की आदत है तो उस पर जय आप नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल कहती है मैं जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं करता। तो हम जयवंत नहीं हो सकते खुद से। तो हमें अगर कोई चीज जय दिलाएगी तो वो जय दिलाएगी, वो है यीशु मसीह के नाम पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास, उसकी बात पर विश्वास। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि जो खुदा ने हमसे कहा है उस पे भरोसा रखें। हालेलुया। और प्रमाण के तौर पर इमीडिएटली वो काम कर दे जो उसने करने को कहा। हालेलुया। भरोसा रखे, उसको मान ले कि परमेश्वर मुझे ये चीज देने जा रहा है, मैं इस लायक हूं नहीं, ये सच है, मगर वो मुझे देने जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर है। क्योंकि मैंने मान लिया है कि यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर में से निकल कर आया है और उसने सब चीजों पर जय पाली है। जय उसके पास है। हालेलुया। तो उसी के द्वारा मैं भी जय पा सकता हूं इन गलत आदतों पर, इन सारी बातों पर जो मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ने में रोकती है, जो मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोकती है, जो मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रोमिस को, उसके प्रोमिस देखो कितने बड़े प्रोमिस है। उसने हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। अब्राहम को कितनी बड़ी प्रतिज्ञा दी, बोला मैं तुझे नया देश दूंगा, पूरा देश दे दूंगा तेरे लिए, मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तू जातियों का पिता बनेगा। जातियों का वो 75 साल का आदमी जिसकी पत्नी बांझ थी, सोचने की बात है, उसके लिए कितनी बड़ा प्रोमिस है, मगर उसने मान लिया ये खुदा है, ये खुदा है और मुझे इससे बात माननी है, इसकी बात माननी है, इसकी बात माननी है, और इसने जो कहा है वो करेगा। हालेलुया। और उसने उन चीजों को छोड़ दिया। मतलब पहला प्रेम अब्राहम ने परमेश्वर को रखा। हालेलुया। अपना पहला प्यार उसने परमेश्वर को रखा। हालेलुया। और वो सारी चीजें छोड़ के चल दिया। मतलब उसकी मां थी, उसका मोह उसने छोड़ दिया, उसका बाप था, उसका मोह उसने छोड़ दिया, उसके भाई बहन थे, उनका मोह उसने छोड़ दिया। उन्हें मालूम था, उसे मालूम था शायद फिर कभी मैं इनसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने इसको छोड़ दिया। क्या करके? विश्वास करके।
कि उसने मुझे कहा है मुझे करना है, और उसने जब करने के लिए कदम बढ़ाया तो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी। उस वचन की सामर्थ्य के द्वारा उसके अंदर ये बल आया और वो इस काम को कर पाया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? छोड़ दिया मतलब जय पा गया वो अपनी भावनाओं पर जिसमें गिर जाता था। उसने जय पा ली इन बातों पर जिसमें वो हमेशा गिर जाता था। भाई के लिए इमोशन में आ जाता था, बहन के लिए इमोशनल हो जाता था, बाप के लिए इमोशनल हो जाता था। हाय मेरा बाप, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। इस तरह से इंसान जो अपनी चीजों के लिए, अपनी भेड़ बकरियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए भावनाओं में बह के कितने सारे लोग यीशु के पीछे से भाग जाते, उसे छोड़ देते। ऐसे कई सारे लोग हैं जो प्रभु के पास बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, पर बीवी विश्वास नहीं करती, बीवी नहीं मानती, इसलिए वो बीवी के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ के चले जाते। कितने लोग सुन रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर को अगर चुनेंगे तो वो बीवी को भी वापस ला सकता है। बराबर है, वो बीवी को वापस ला सकता है। तो अब्राहम के जरिए हम इस बात को सीखते हैं कि अब्राहम ने उन बातों पर, यीशु के नाम में, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जय पाई और वो जयवंत होता चला गया। और वहां से निकला वो, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच्चा जाना कि जिसने मुझे कहा ये सब काम करने के लिए वो सच्चा है। उसको ये मालूम था कि मैं यहां पर कुछ नहीं हूं, उसकी पत्नी बांझ है, उसका कोई वंश नहीं है, और उसे मालूम था मैं जो कर रहा हूं मूर्ति पूजा वगैरह वगैरह ये अच्छी चीज नहीं है, पर वो अपने आप से उनमें से निकल नहीं सकता था। उसे जरूरत थी परमेश्वर की, उसे जरूरत थी वचन की, उसे जरूरत थी परमेश्वर की आवाज की, जो उसके पास अभी तक नहीं आई थी, पर जब आई तो उसने सुन लिया, अपने मन को कठोर नहीं किया। उसे मालूम था मैं यहां पे नाश हो जाऊंगा, ये भी नाश हो जाएंगे, लेकिन यहां पे जब परमेश्वर का वचन आया तो उसमें एक बहुत बड़ी आशा उसके लिए छिपी हुई, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उसके लिए छिपी हुई थी। और उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, उसने मान लिया कि ये तो वही परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग पृथ्वी समुद्र उसमें जो कुछ भी है सब कुछ बनाया, ये तो वही परमेश्वर है जो जिसने नूह के द्वारा एक घराने को बचाया था। ये तो वही परमेश्वर है जिसने हनोक को उठा लिया था। और आज उसने उससे बात की जिस परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। अब्राहम विश्वास की आंखों से उसे देख रहा था। अब्राहम विश्वास की आंखों से उसे देख रहा था और कानों से सुन रहा था और मन में उसको कैरी कर रहा था, उस वचन को जो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। वेल, अब्राहम चला, लेकिन उसका भतीजा लूत भी चला। कितने लोग सुन रहे हैं? लूत भी चला। लूत में और अब्राहम में फर्क था। कितने लोग सुन रहे हैं? लूत में अब्राहम में फर्क था। लूत दुनियावी रीति से देखता था चीजों को, लेकिन अब्राहम आत्मा की रीति से देखता। हालेलुया। जब हम देखते हैं लूत और अब्राहम जब आगे गए इसी अध्याय में, 12वें अध्याय में ही, हालेलुया, इनके पास जब बहुत कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, 13वें अध्याय में बहुत सारी चीजें हो गई जब, तो इसमें हम 12वें अध्याय में देखते हैं कि उनके बहुत सारे चीजें हो गई, उनके आपस के लोग लड़ने लगे, जगह कम पड़ने लगी, वो बहुत आशीषित होने लगे। तो परमेश्वर ने अब्राहम के मन में डाला कि भाई बंटवारा कर लो, अलग अलग हो जा। तो अब्राहम ने बोला कि देख भाई, हम अलग अलग हो जाते हैं बेटा, तू ये जगह, ये चारों तरफ की जगह पड़ी है, इधर जाना चाहे इधर चला जा, इधर जाना चाहे इधर चला जा। लूत ने देखा जो सडोन अमोरा का जो एरिया था वो बहुत आशीषित एरिया था, बहुत अच्छा एरिया था, और उसको चुन लिया। मैं लूत के बारे में बता रहा हूं, लूत में और अब्राहम में फर्क क्या था। लूत ने वो देखा जो उसकी आंखों से दिखाई दे रहा था। उसने देखा चारों तरफ हरियाली है,
खूब अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ठीक है, मैं ये एरिया चुन लेता हूं। इन आंखों से देखा था। कई बार क्या होता है, हमारी आंखें धोखा दे सकती है। हम जो इन आंखों से देखते हैं, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। लूत ने जो एरिया चुना, वो एरिया पाप से भरा हुआ एरिया था। वो एरिया था सडोम अमोरा, जहां पे हर तरह का बुरा काम होता था। वहां पे अडल्ट्री होती थी। वहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसके साथ इंसान ने अपने आप को भ्रष्ट नहीं किया। ऐसी जगह थी, मगर वहां पे धन बहुत था, वहां पे हरियाली थी, वो उपजाऊ जमीन थी वहां। और उसने इस रीति से, दुनियावी रीति से उस जगह को चुना और वहां चला गया। परमेश्वर ने, सुनिए ध्यान से, अब्राहम को निकाला था ऐसी ही जगह से जहां उस देश में अब्राहम रहता, हरान में रहता था। वहां पे सब कुछ अच्छा था, लेकिन पाप था वहां पे, बुराइयां थी वहां पे, हर तरह का घिनौना काम वहां पर होता था। अनाज्ञाकारिताएं होती थी, अडल्ट्री होती थी, चोरी डकैतियां होती थी। वहां पे हर तरह के मर्डर होते थे, अत्याचार होता था, अराजकता थी, अनरीति से लोग चलते थे, बैर था, शांति नहीं थी उस जगह पे। और खुदा ने उसको वहां से निकाला था, लेकिन लूत ने वापस उसी जगह को चुन लिया, उससे भी बुरी जगह को चुन लिया। क्या देख के? दुनियावी चकाचौंध देख के। आज बहुत सारे लोग लूत की तरह से दुनियावी चकाचौंध को देखकर यीशु मसीह को छोड़ के पीछे चले जाते, शरीर की रीति पर देखते हैं, शारीरिक रीति पर देखते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, लूत वहां पे चला गया, और लूत ठीक है, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन एक्शन नहीं लेता था। वहां पड़ा पड़ा कुड़ 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 करता रहता था कि परमेश्वर ये बड़े बुरे लोग हैं, इन्हें बचा, परमेश्वर ये बुरे लोग हैं, इन्हें बचा, वो परमेश्वर इनका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो नहीं, वो ऐसा चीजें करता जरूर था, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकलता था। उसके मोह में, उन लोगों के मोह में वो फंसा हो। उसकी बेटियां, उसके रिश्तेदार जो भी थे वहां पे, जो भी बन गए थे उसके दास दासियां, सब उन कामों में पड़ गए थे ज्यादातर। और उन कामों में पड़ने का मतलब हो सकता है शारीरिक रीति से ना किया हो, पर मन में वो सब अडल्ट्री में थे। केवल लूत के लिए बोला परमेश्वर ने कि धर्मी था, उसकी बेटियों के लिए नहीं बोला, उसकी वाइफ के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा, इतना गंदा माहौल था, इतना गंदा माहौल था कि चारों तरफ ऐसी चीजें आंखों से लोग देखते थे, खुलेआम वो सब चीजें होती थी। तो वो सब कहीं ना कहीं मन की उस मलिनता से, उस गंदगी से भर गए थे। और ये उन बेटियों के, अपनी पत्नी के, वहां की चीजों के, वहां की वो जो खूबसूरती थी, या जो वहां पे आशीषें थी, जो धन था, दुनियावी आशीष, उसके मोह में फंसा हुआ था, उनको छोड़ नहीं पा रहा। इस कारण उसके पूरे शरीर पर ही नहीं, उसके उसके परिवार पर प्रभाव आया उस माहौल का, और उसका परिवार नाश हो गया। सही मायने में देखा जाए, उसकी बीवी नाश होगी इस चक्कर में। अगर वो उस दिन आंखों से देखी हुई चीज पे भरोसा ना करके परमेश्वर की बात पे भरोसा करता, अब्राहम के साथ इज्जत से रहता, अब्राहम के साथ चलता, जैसे कि हमने पढ़ा, जो उस पे, उससे उत्पन्न हुआ है, वो उससे भी प्यार करेगा जिससे वो उत्पन्न। हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो उससे भी प्यार करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। तो अब्राहम एक नए जीवन को, नए जीवन में चल रहा था, और लूत ने अब्राहम से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की बात से, या फिर अपनी अपनी इच्छाओं से, अभी अपनी अभिलाषाओं से, उस अच्छी जमीन से, उस अच्छे पानी की जमीन से, उपजाऊ जमीन से प्यार किया, जिसके पीछे बहुत सारी बुराइयां थी, जिसके पीछे अडल्ट्री थी, जिसके पीछे पाप था, जिसके पीछे पाप की मजदूरी थी, नाश हो जाना। और उसके परिवार पे उसका पूरा पूरा प्रभाव था। उसकी पत्नी नाश हो गई, आगे जाके
उसकी बेटियों पर इतना बुरा असर था, इतना बुरा असर था कि अपने बाप को नशे में करके वो अपने बाप के साथ सोई और नाजायज यानी कि पाप और शैतान की संतान हमेशा के लिए नाश हो गया और लूत का खानदान नष्ट हो गया। कितने लोग सुन रहे? अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम आत्मिक आदमी था। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा पे भरोसा करता था। अब्राहम इन चीजों पे जय पा चुका था। अब्राहम को मालूम था मैं अपने बाप के घर पे इतनी सारी चीजें छोड़ के आया हूं, तो मैं ये हरी हरी जमीन क्यों देखूं? तू देख, तेरे को क्यों देखना, जिधर जाना है तू जा। अब्राहम आत्मिक आंखों से देख रहा था। अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देख रहा था जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रही। अब्राहम कनान देश को देख रहा था। अब्राहम उन जातियों को देख रहा था जो उससे पैदा होने वाली थी। अब्राहम मसीहा को देख रहा था कि उसके अंदर से मसीहा आने वाला है। अब्राहम देख रहा था उन तमाम भलाइयों को जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोली थी। हालेलुया। जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे, और जो जो बातें उसे रोकने वाली थी उन सब पर वो ओवरकम होता चला गया। वो सब उसके पैरों के नीचे आती चली गई और वो आगे बढ़ता चला। लेकिन जब जब अब्राहम ने भी अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लिया, उसमें डर आया और डर के कारण उसे शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा। उसे शर्मिंदा होना पड़ा। उसने जब अपनी पत्नी को अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाकर फिरौन के सामने अपनी बहन बनाकर पेश किया और फिरौन ने फिर उससे लानत भेजी कि तूने ये गंदा काम क्यों किया भाई, गलत काम किया तूने, ये बुरा काम किया। उसे फिरौन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाई, परमेश्वर की आज्ञा को साइड में रखा और अपनी बुद्धि समझ का सहारा लिया, डर का सहारा। डर के कारण उसने ऐसी लापरवाही दिखा दी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है, अपनी प्रतिज्ञाओं से, अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता। वो अपने कामों को पूरा करने के लिए सक्षम है, जीवित है। हालेलुया। वेल, तो जय पाता चला गया। अब्राहम गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा। अगर यही एक तरीका परमेश्वर ने निकाला है अपने प्लान को पूरा करने के लिए, परमेश्वर ने 15वें अध्याय में अब्राहम से कहा, मेरी 17 में मेरी उपस्थिति में आ और सिद्ध हो जा जब 99 साल का हो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर अपनी योजना को परमेश्वर परफेक्ट तरीके से पूरा करना चाहते, लेकिन हमको परमेश्वर की इच्छा में, उस प्लान में खड़े होने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर आगे आना पड़ेगा। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा और उसे त्याग देना पड़ेगा। उन भावनाओं को, उन कल्पनाओं को जो परमेश्वर से ऊंचा उठ जाती, परमेश्वर की इच्छा से ऊंचा उठ जाती, उन रिश्तों को, उन दोस्तों को, उन चीजों को जो हो हमारे घर में हो सकता पता नहीं वो कब से रखी हो, कभी आधा दादा की लाई हुई चीज है और उसे बड़े प्यार से, हाय मेरे दादा की निशानी, हाय मेरी दादी की निशानी, हाय मेरे उसकी निशानी या उसकी निशानी, मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करती तो आपके जीवन में वो आशीष नहीं बल्कि श्राप का कारण बन जाए। ऐसी चीजों से मोह रखना, इनके ऊपर आना है, इन पे जय पानी है, वो एक चीज है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। विश्वास करना। यूहन्ना 17:6 में हम लोग देखेंगे, यूहन्ना 17:6, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6, 17:6, सॉरी 17 चैप्टर वर्सेस 6 है। हालेलुया। यहां पे प्रभु कह रहे हैं, प्रभु ने देखो सब बातों पे जय पाई और जो प्रभु के पीछे चलते हैं उनको भी जय दिलाता है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु ने सारे काम कर लिए 17 का,
5 तक हम एक कहानी को देखते हैं कि यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बोला परमेश्वर वो टाइम आ पहुंचा कि आप परमेश्वर पुत्र की महिमा करो, क्योंकि उसने भी आपकी महिमा की है और आपने उसे सारे प्राणियों पर अधिकार दे दिया है कि उनको जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरे साथ थी। हालेलुया। आगे 6 वचन में लिखा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया और वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। हालेलुया। अब यहां वचन खुद गवाही देता है कि किसने माना है और किसने नहीं माना। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए जैसा हमने शुरू में देखा, यीशु ने जय पाई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर को अपने हृदय में रख के, परमेश्वर से प्रेम रखे और संसार की सारी बुराइयां, सारे दुराचार, सारी बातों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन वो उल्ट के सबके ऊपर आ गया, किसी का भी प्रभाव यीशु मसीह पे नहीं आया। हालेलुया। और इन सारी बातों से लड़ने के बाद, इनसे जयवंत होने के बाद भी प्रभु ने उस काम को करना नहीं छोड़ा जिसको परमेश्वर ने उसे करने के लिए भेजा, कि वो संसार पर परमात्मा को प्रकट करे, उसके द्वारा लोग जाने कि यीशु मसीह वो है जिसको परमात्मा ने भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह ही वो है जिसमें वो परमात्मा होकर आया। हालेलुया। और जिसने यीशु को देखा उसने परमात्मा को देख लिया। अब वो कह रहे मैंने ये काम कर दिया डैडी, पापा मैंने आपका काम कर दिया। वो महिमा जिसमें मैं पहले था, पहले तो बोले तो हम एक दृष्टांत देखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, लंगोट उतारा और केवल लंगोट पहना हुआ था, गमछा वमछा उतार के अपनी कमर में बांधा और लोगों के पांव धोने लगे और बोला ये मैं तुमको नमूना दिखाता हूं। हालेलुया। तुमको भी ऐसा ही करना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यीशु मसीह जब जगत में आए अपनी सेवा करने के लिए, तो एक नौकर की तरह से, एक दास का रूप धारण कर लिया उन्होंने। वो परमेश्वर के पुत्र की तरह से नहीं आए, उस महिमा में नहीं आए। परमेश्वर के पुत्र को कैसा रहना चाहिए? परमेश्वर का पुत्र वहां पे कैसा है, कैसा उसका रूप है, उसके सर पे कितने सारे मुकुट है, वो स्वर्ग पृथ्वी का राजा है, कैसा सिंहासन है उसका, कैसे स्वर्गदूत चारों तरफ उसके चारों तरफ रहते हैं, कैसे बादलों पे सवार होकर वो चलते हैं। वो महिमा का पिता है, वो महिमा का प्रभु है। हालेलुया। वो सारी अथॉरिटी, सारी पावर, सारी महिमा उतार कर यीशु मसीह यहां पर आए और उस काम को किया जो खुदा ने करने के लिए भेजा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? या उस सेवा को किया और दास का रूप धारण कर लिया और बोल रहा है प्रभु मैंने वो सेवा पूरी कर दी है, मैंने इन लोगों को तेरा वचन सुना दिया, इन्होंने मान भी लिया, क्योंकि अनंत जीवन देने का काम तूने मुझे दिया कि मैं इन्हें जीवन दूं। और जीवन देना क्या है? जीवन देना ये है कि ये लोग अगर ये मान लेंगे, ये जान लेंगे कि तू सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है वो मैं हूं, मतलब मसीहा मैं हूं, मैं तेरा बेटा हूं। तो इसका मतलब है यही मानना ही अनंत जीवन है। मान लो इन्होंने अनंत जीवन पा लिया और मैंने तेरा काम कर दिया। अब वापस वो वाली महिमा पिता जो पिता तेरे साथ शुरुआत में मेरी थी, सृष्टि की रचना करने से पहले थी, वो महिमा मुझे दे, वो जगह मुझे दे, तूने मुझे दिया। बाइबल कहती है हमको हियाव होता है यीशु के कारण परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने।
यीशु को हिम्मत थी इस बात के लिए कि प्रभु पिता, डैडी, जो काम करने के लिए आपने मुझे भेजा था और मैंने उस काम को करने के लिए दास जैसा रूप धारण किया, मैंने उस काम को करने के लिए कोड़े भी खा लिए, मैंने उस काम को करने के लिए अपनी जान देने का भी प्लान कर लिया, मैंने पथराव भी सह लिया, मैंने लोगों के थूक को भी सहा, मैंने लोगों की जातियों को भी सहा, मैंने भूख को भी सहा, मैं बेघर भी रहा, मैं कंगालपन में भी रहा, मैंने हर तरह का सब कुछ जो भी एक दास को सह सकता है वो सह लिया। जान भी दे दी, कोड़े भी खा लिए, कांटों का ताज पहन लिया, मुझे नंगा कर दिया गया पूरी तरह से, वो शर्मिंदगी मेरे ऊपर डाल दी गई जो पूरे जगत की थी। वो सारी चीजों को मैंने सह लिया और आपका काम कर दिया है। अब इन लोगों ने मान लिया, हालेलुया। इनको तूने मुझे दे दिया और मैंने इनको वो वचन दे दिया है जो तूने मुझे बोला था देने के लिए, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, हालेलुया। अब इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने जो काम अब हमको दिया है, अब्राहम को काम दिया, भैया ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, छोड़ दिया। अपने हिस्से का काम कर दिया, परमेश्वर के हिस्से का काम बचा। यीशु ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अभी अपने हिस्से का काम बचा है कि नहीं बचा? हालेलुया। तो अभी हमारे हिस्से का काम बना। तो जो बातें हमको परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए रुकावट बनती है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, पर अपने आप से नहीं छोड़ सकते। हमको जरूरत है यीशु मसीह के फेवर की, उसके अनुग्रह की, क्योंकि वही जय पाया है और उसी के नाम में हम जय पा सकते हैं। तो हमारा विश्वास ये ऑलरेडी है कि वो हम में रहता है और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, लेकिन जब जब अब्राहम ने गड़बड़ की, गड़बड़ से मेरा मतलब है जब जब उसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, समझ का सहारा लिया, तब तब उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मगर आज वो शर्मिंदगी सारी यीशु मसीह ऑलरेडी हमारे लिए उठा के चले गए, और तरीका वही है, तरीका वही है। देखिए, ये नहीं कि हम एक सेकंड में अब्राहम की आशीषों के वारिस बन जाएंगे, हम एक सेकंड में यीशु मसीह की उस सारी सामर्थ के, सारे अभिषेक के, सारी पवित्रता के, सारी चीजों के अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बन जाएंगे से मेरा मतलब है उसको पालेंगे, एकदम से नहीं हो। हमें भी स्टार्ट वैसे ही करना पड़ेगा। एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस था। यीशु मसीह को भी अपने आप को सिद्ध करना था, परीक्षाओं में गया। अब्राहम ने भी अपने आप को सिद्ध करना शुरू किया, वो भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में गया, पर वो गिरा, यीशु नहीं गिरा। हालेलुया। आज हमको, जैसे अब्राहम ने सारी चीजों को किया, गिरा पर फिर उठा, निराशा में भी, हताशा में भी उसने आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात मानना नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बोला भाई आज यहाँ पे है तू, कल उठ के वहां चला जा, उठ के चला जाता था। वो ये नहीं कहता नहीं प्रभु यहाँ पे पानी अच्छा है, यहाँ पे घास वास भी अच्छी है, चारा मिल रहा है, यहाँ पे ये शहर अच्छा है, इसमें सब अच्छा अच्छा चल रहा है, खाएंगे पिएंगे आराम से कुछ दिन रहने दो, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला उठ अब्राहम और उधर चला जा, उस देश में चला जा, वहां चला जा, उधर चला जा, उधर चला जा, उधर चला जा, उधर चला जा, और वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। हाँ, कई बार डर के कारण उसने अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया, तो वहां पे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लूत की तरह से आंखों से मत देखिए, पर विश्वास से देखिए। रूप देखकर मत चलिए। अगर आप रूप देखकर चलेंगे, रूप देखकर विश्वास करेंगे, तो गिर पड़ेंगे, शर्मिंदा होना पड़ेगा, नाश होने का कारण हो जाएगा, पूरे परिवार के बर्बाद होने का कारण भी हो सकता है। कितने लोग समझ रहे? उन चीजों से खुदा ने अलग किया है उसके होने के लिए।
उसके होने का मतलब है वो हमारे लिए क्या करेगा, उसने हमारे लिए क्या रखा होगा। हमको वैसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, वो जादू टोने तंत्र मंत्र में है, वो तरह तरह की चीजें करते हैं, हमें वैसे लोगों से बच के रहना पड़ेगा। 100% वैसी संगति से बच के रहना पड़ेगा। हमें वैसे स्वभाव को त्यागना पड़ेगा जो जलन का है, जो बैर का है, जो हमारे मन को गंदा करता है, यहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा कर देता है हमारे अंदर, जिसके कारण परमेश्वर का पुत्र जो हम में बसता है उसको रुकावट होती है काम करने में। वो हमारे दिल में से बाहर शांति को लाना चाहता है। उसने हमें शांति रखी है। शांति आप में, अगर आत्मा आप में, तो शांति भी है, किधर नहीं गई, वो अंदर है। मगर हमने उसके ऊपर कूड़ा कचरा डाल दिया, इतना कूड़ा कचरा डाल दिया, इतना कूड़ा कचरा डाल दिया कि वो बाहर हमको दिखाई नहीं देती, हमारे आंखों में डर ही डर दिखता है। उसने हम में आनंद डाल दिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर कूड़ा कचरा डाल दिया। गुस्से का, कड़वाहट का, जलन का, दोष लगाने का, लालच का इतना कूड़ा कचरा डाल दिया, डर का इतना कूड़ा कचरा डाल दिया कि जो आनंद था उसे हमने दबा लिया, आत्मा को बुझा रहे हैं। हमको ये नहीं करना है। उनके ऊपर आना है, जय पाना है। हालेलुया। ताकि जो आनंद उसने रखा है वो दिखे, जो शांति उसने रखी वो बाहर आए, जो सामर्थ उसने रखी हमारे अंदर वो बाहर आए, जो आत्मा हम में बसा हुआ है वो दिखे, वो जो खुदा जो प्रेम है वो हम में बसा हुआ है वो प्रकट हो, दिखाई दे, और लोग कहें, जैसे कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वैसे ही लोग कहे प्रतिभा का परमेश्वर, वंदना का परमेश्वर, विशाल का परमेश्वर। एक एक का नाम लेके लोग कहे इसका परमेश्वर। हालेलुया। सच में परमेश्वर है। कैसे पता चल गया? वो तो प्रतिभा की वजह से उनको पता चला कि वो परमेश्वर सच में परमेश्वर है। वो तो वंदना की वजह से पता चलेगा, वो तो विशाल की वजह से पता चलेगा कि वो परमेश्वर सच में परमेश्वर है। वो मन्नू की वजह से पता चलेगा, वो सुजीत की वजह से पता चलेगा, वो आप सब की वजह से पता चलेगा। जैसे वो अब्राहम की वजह से लोगों ने जाना, ये सारी दुनिया जान गई थी अब्राहम का परमेश्वर है। बाप रे बाप। एलिया भी कहता है अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, ऐसा कर दे पहले। हालेलुया। इन बातों के ऊपर आना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके घर में हो सकता रखी हो, कोई पुरानी तस्वीर हो जो आपके पूर्वजों से रिलेटेड करती, जिनका कोई लेना देना नहीं। आपकी शादियों की एल्बमों में ऐसी फोटोग्राफ हो सकती हैं, आपके कपड़ों पे ऐसी चीज, कुछ चीजें लिखी हो सकती है। हो सकता है कई चीजें ऐसी है जिस पर आपको अधिकार नहीं है हटाने का, वो अलग चीज हो गई। कई चीजें ऐसी हो सकती है। हो सकता है आप एक घर में रहते, किराए के घर में रहते, और आपकी बिल्डिंग के दरवाजे पर ऐसे चिन्ह है जो अच्छे नहीं है, मगर आप उसे नहीं हटा सकते हो। सीधी सी बात है, आप उसे नहीं हटा सकते क्योंकि वो आपके अधिकार में नहीं, और आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके पास है, आपने उन्हें गले से लगा रखा है, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, भावनाओं में फंसे हुए हैं, आपको ओवरकम आना पड़ेगा, ओवरकम होना पड़ेगा, ओवरकम होना पड़ेगा। क्योंकि वो बातें, वो चीजें आपको पुराने चीजों में ले जाएगी, आपको पास्ट में ले जाएगी, और आपको उस जगह पर ले जाके खड़ा कर देगी। और उस जगह पे जब आप जाके खड़े हो जाओगे तो आप वही सब देख रहे हो, वही सब करने के प्रभाव में आ जाओगे। इसलिए खुदा ने बोला पूरी तरह से ओवरकम हो, इन चीजों से निकल के बाहर आ, यानी कि वो बाहर लाएगा। अब्राहम को लाया और अपने लिए अलग कर दिया, बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं।
मूसा जो पुराने नियम में कह सकते हैं सबसे पावरफुल परमेश्वर का दास था, हालेलुया, उसको बताया मैं तेरा नहीं। कोई ये नहीं कहता मूसा का परमेश्वर, बल्कि मूसा से बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। किसका? अब्राहम का परमेश्वर। मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर, हालेलुया। वो ओवरकम हुआ, उसने परमेश्वर से प्रेम किया। बड़ी अच्छी बात, मैं आज किसी घर में प्रचार कर रहा था, प्रभु ने कहा धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। बोले तो धन और परमेश्वर दोनों से प्यार एक साथ नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग धन को रोके रखते हैं, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। क्यों? क्योंकि धन से प्यार है, धन से ज्यादा प्यार है। खुदा ने बोला जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो राजा का राजा को दे दो भैया। नहीं देंगे। कैन को अपनी ककड़ियों से, अपने खरबूजों से, अपनी सब्जियों से, अपने फलों से बड़ा प्यार था, और वो कह रहा था मैं क्यों दूं भाई, मैं क्यों दूं। उसे प्यार था उन चीजों से, और वो छोड़ना नहीं चाहता था उन्हें। लेकिन हाबिल को नहीं था। हाबिल कहता था ये अच्छा मेमना, सबसे सुंदर मेमना है, ये सबसे तगड़ा मेमना है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, नो डाउट, लेकिन मैं इसे प्रभु के लिए छोड़ देता हूं। हालेलुया, प्रभु के लिए छोड़ देता हूं। अब वो छोड़ना उस मेमने के प्रति हाबिल के प्रेम को कम कर रहा था। वो देना, वो चीज जो दी गई उसके प्रति जो हाबिल का प्रेम था कम हो गया, और उसने दिखाया कि इसके लिए मेरा प्रेम कम है, पिता तेरे लिए ज्यादा है। वैसे ही जब हम अपने दशमांश देते हैं, अपनी भेंट देते हैं, अपना धन देते हैं, हम धन के लिए अपने प्रेम को एवरीडे कम करते हैं। कितने लोग सुन रहे? जो चीज हम दे देते हैं उसके लिए हमारा प्रेम कम होता है, मतलब हम दिखाते हैं इससे ज्यादा हम प्रेम नहीं करते, जिसके लिए दिया है उससे ज्यादा प्यार करते। और ये बात दिखाती है कि मैं परमेश्वर इससे ज्यादा प्यार नहीं करता, आपसे ज्यादा प्यार करता। अगर इससे ज्यादा प्यार करता इसको संभाल के रखता, नहीं चाहे जो मर्जी हो जाए, परमेश्वर छूटे छूट जाए, यीशु रूठे रूठ जाए, आत्मा जाए जला जाए, नरक आए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब इसी से प्यार है, बाकी किसी से प्यार नहीं है। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? छोड़ना परमेश्वर के लिए, देना परमेश्वर के लिए प्रेम को सिखाता है, आज्ञाकारिता को दिखाता है। और हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि प्रेम हमको देना सिखाता है। हालेलुया। कौन है प्रेम? परमेश्वर। या हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है, वो हमें देना सिखाता है हमेशा। हालेलुया। तो जब हम उस प्रेम में होके देते हैं, अब्राहम ने दे दिया, उसी ने सबसे पहले दशमांश दिया, प्रेम दिखाया, प्रभु ये कुछ भी नहीं है तेरे लिए, ये तेरा दास है, ठीक है। दास को भी बोला आप चिंता मत करो, ये मेरे खुदा ने किया है, ये मत सोचना आपकी वजह से किया, ये उसका मेरा लेन देन है, आपके साथ नहीं है, मतलब पास्टर के साथ नहीं है। दशमांश पास्टर के साथ कोई लेना देना, ये खुदा के साथ लेना देना। और अगर मैं कहूं नहीं, मैं क्यों किसी आदमी को अपना दशमांश दूं, परमेश्वर थोड़ी मांगता है, परमेश्वर थोड़ी भूखा है, परमेश्वर को थोड़ी जरूरत है। तो इसका मतलब है मुझे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, मेरा प्यार किससे है? उन्हीं चीजों से है, और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये हो। और अगर ऐसी कंडीशन है लूत की तरह से, आंखों से देखी हुई चीजों को वो नाश के कारण बनती है भैया, वो बचाव नहीं कर सकती, वो जय नहीं पाती। ऐसे लोग कभी जय नहीं पाते। हालेलुया।
कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? वचन थोड़ा लंबा हो गया। देना, सुनिए ध्यान से, देना हमको हमेशा विश्वास से मसीह के साथ बांधे रखता है। कितने लोग सुन रहे? देना हमको मतलब किसी के बात मानना, देने का मतलब है बात मानना। अब किसी भी विषय में वो बात कही जा रही है, हम उसको मानते हैं, तो हम बात कहने वाले से जुड़े रहते, बराबर है, बात कहने वाले से जुड़े रहते। तो ये विश्वास हमको कंटिन्यू मसीह के साथ बांधे रखता है। ये देना, ये बात मानना, ये आज्ञा मानना, परमेश्वर की बात को ऊपर रखना, परमेश्वर से प्रेम रखना, हमको मसीह के साथ बांधे रखता है। हालेलुया। और जब हम मसीह के साथ बांधे रहते हैं तो मसीह ने जय पाई है। हालेलुया। मसीह ने जय पाई है और उसके साथ मिलकर उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हम कैसे हैं? जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम एक वचन को देखें, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33 वचन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 33 वर्सेस को देखेंगे। इसमें लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किधर मिले? मुझ में। अब्राहम को वहां पे अपने बाप के पास शांति नहीं थी, उस भेड़ बकरियों में शांति नहीं थी, उस नगर में उसको शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां पे जो काम होते थे उसको अच्छे नहीं लगते थे, वहां पे जो पाप चल रहा था उसमें अच्छा नहीं लगता, वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता था, उसको शांति नहीं मिल रही थी। अचानक मसीह जो खुदा का वचन है उसके पास आया और बात सुनते ही, एक वचन सुनते ही, परमेश्वर की आवाज सुनते ही उसके हृदय में शांति वास कर गई। हालेलुया। वो शांति से भर गया, वो शांति से भर गया, वो शांत हो गया, वो उस सारी बातों को भूल गया और उस शांति में आगे बढ़ना शुरू हो गया, उस वचन में, उस आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना शुरू हो गया। क्यों परमेश्वर ने ये बात कही? क्यों परमेश्वर का वचन, क्यों परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा इन बातों को सिखा रहा है? जो सो रहा जाग जाए। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि हम इस संसार में शांति को पा नहीं सकते। हालेलुया। वो इसीलिए सिखा रहा है कि हमें मसीह में शांति मिलेगी। लूत को मसीह में शांति नहीं ढूंढ रहा था, उसने दुनियावी चकाचौंध में शांति ढूंढी और नाश हो गया, उसका खानदान नाश हो गया, इवन उसका खानदान कलंकित हो गया। एक नाजायज रिश्ता, नाजायज संतानें उत्पन्न कर। क्यों? क्योंकि वो श्राप था, वो माहौल का प्रभाव था उसके ऊपर, उसके खानदान के ऊपर, क्योंकि वो वहीं पे शांति ढूंढ रहा था। अब्राहम ने वहां शांति नहीं ढूंढी, अब्राहम को शांति मिली उसके वचन में, उसकी बात मानने, उसके साथ चलने, उसकी उपस्थिति में, उसकी आज्ञाकारिता में। लिखा है आगे, संसार में तुम्हें कलेश होता है। लूत ने संसार को चुन लिया था, कैन ने संसार को चुन लिया था, कलेश में गए। हालेलुया। लिखा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मतलब सारी पाप की ताकतों को, सारी पाप की प्रभुता को, सारी बुराइयों को, हर एक उस बात को जो परमेश्वर के राज्य को नहीं दिखाती, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं दिखाती, जो परमेश्वर की योजना को प्रकट नहीं करती, जो पवित्र आत्मा के कामों को नहीं दिखाती, हर उस बात को, जो संसार यानी कि नेगेटिविटी, जो कड़वाहट है, जो बुराई है, जो पाप है, उसको जीत लिया मेरे प्रभु ने। हालेलुया। मैंने जीत लिया है। उस संसार से अलग हो जाओ, मुझ में आ जाओ, मुझ में तुमको शांति मिले। हालेलुया। उसमें आना, उसमें चलना जय है। हालेलुया। हमें कुछ करना नहीं, उसमें आना, उसमें चलना जय है।
अब्राहम एक बहुत बड़ा योद्धा बन गया, 75 साल की उम्र में चला था, आगे जाके योद्धा बन गया, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा प्लान था। परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि उसे अपनी एक सेना बनानी पड़ी। जब लूत को बचाने के लिए गया था वो, तब वो अपनी एक सेना लेके गया था, 300 350 लोगों। हालेलुया। अपनी चीजों को देगा परमेश्वर, अपनी प्रोटेक्शन देगा, उसका प्लान है। और उसका प्लान डर में सिद्ध नहीं होता, अनाज्ञाकारिता में सिद्ध नहीं होता। हालेलुया। उसका प्लान तभी पूरा होता है जब हम इन चीजों में जयवंत होकर आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो जय हम पाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा, उसके हम में रहने के कारण। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है?